हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग नामकरण एवं काल विभाजन पर आधारित प्रश्नों को हल कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन डी पंडित राहुल संस्कृत्यायन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंडित राहुल संस्कृत्यायन। तो राहुल संस्कृत्यायन ने सरहपा को प्रथम कवि माना है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अन्य विद्वानों ने किन किन कवियों को प्रथम कवि माना है। तो इधर प्रथम कवि दिए हैं और इधर उनके प्रस्तोता। पुष्यदंत या पुंड को शिव सिंह सेंगर ने प्रथम कवि माना है। शालिभद्र शूरी, गणपति चंद्र गुप्त, स्वयंभू राम कुमार वर्मा, सरहपा राहुल संस्कृत्यायन, अब्दुल रहमान हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यापति डॉक्टर बच्चन सिंह और मुंज को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पहला कवि माना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है। ऑप्शन ए विरूपा, ऑप्शन बी कन्हपा, ऑप्शन सी शारंगधर या ऑप्शन डी कुकरीपा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शारंगधर। शारंगधर जो है ये 84 सिद्धों में नहीं है। हम लोग 84 सिद्धों को देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की जो बुक है उसमें 84 सिद्धों के नाम दिए हुए हैं। 84 सिद्धों के नाम ये हैं, लुहिपा, लीलापा, विरूपा, डोम्बिपा, शबरीपा, सरहपा, कंकालिपा, मीनपा, गुरचपा, चंगरिपा, विड़ापा, शांतिपा, तंतिपा, चमरिपा, खंडपा, नागार्जुन, कन्हपा, कर्णिपा, थगनपा, नरोपा, शीलपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोखंदीपा, अजागिपा, कालपा, दोम्बिप्पा, कंकड़पा, कमरिपा, ढेम्बिप्पा, भदेपा, तंधेपा, कुकरीपा, कुचप्पा, धर्मपा, महिपा, अचंतिपा, भलप्पा, ननिपा, नलिनपा, भुसुकपा, इंद्रभूति, मेकोपा, कुठालिपा, कमरिपा, जालंधरपा, राहुलपा, घरवरिपा, धोकरिपा, मेदिनीपा, पंगजपा, घंटापा, चोंगिपा, चेलुकपा, गुंडरीपा, निर्गुणपा, जयानंत, चपरटिपा, चरपटिपा, चंपकपा, भीखनपा, भलीपा, कुमरीपा, चमरीपा, मणिभद्रिपा जो कि ये योगिनी है, कनखलापा योगिनी, कलकल्पा, कतालिपा, धौरीपा, उद्धरिपा, कपालपा, कीलपा, सागरमपा, सर्वभक्षपा, नागबोधिपा, दरिकपा, पुतलिपा, पनहपा, कोकालिपा, अनंगपा, लक्ष्मीकरा ये भी योगिनी है। समुद्रपा और भलीपा ये 84 सिद्धों के नाम हिंदी साहित्य का इतिहास में दिए हुए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जयमयंक जस चंद्रिका की रचयिता का नाम है। ऑप्शन ए भट्ट केदार, ऑप्शन बी नरपति नाल्य, ऑप्शन सी नल्ल सिंह या ऑप्शन डी मधुकर कवि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मधुकर कवि। मधुकर कवि के ग्रंथ का नाम जयमयंक जस चंद्रिका है। अब हम लोग और जो ग्रंथ दिए हुए हैं अपभ्रंश काव्य के उनको देख लेते हैं। ये सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की जो बुक है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास उसका पेज है ये। तो इधर ये कवि दिए हैं, ये रचना, इनका समय, रस, अध्याय, भाषा और काव्य रूप। तो दलपति विजय के रचनाकार हैं, दलपति विजय जो कवि हैं उसका उनका ग्रंथ है कुमार रासो। ये 9वीं सदी का ग्रंथ है, वीर रस में लिखा गया है, भाषा राजस्थानी है और काव्य रूप प्रबंध है। नरपति नाल बिसल देव रासो, इसका समय है 1212 ईस्वी, श्रृंगार काव्य, 4 खंड है इसमें और ये वीर गीत है। जगनिक परमाल रासो, आल खंड है ये, 1230 वीर काव्य है।
ये वीर काव्य है और ये ऊपर वाला श्रृंगार काव्य और वीर गीत है ये काव्य रूप। चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। इसका रस वीर है, वीर और श्रृंगार दोनों है और 69 समय या सर्ग है इसमें। भाषा डिंगल है और काव्यरूप प्रबंध है। केदार भट्ट, जय मयंक, जय चंद प्रकाश 1224 रस वीर है और काव्यरूप प्रबंध है। मधुकर भट्ट, जय मयंक, जस चंद्रिका 1243 और इसका काव्यरूप प्रबंध है। शारंगधर, हमीर रासो, नल सिंह, विजयपाल रासो वीर 42 छंद और वीर गीत है काव्य रूप। श्रीधर रणमल छंद 1454 वीर वीर रस है इसमें और 70 छंद है इसमें। भाषा राजस्थानी भाषा डिंगल है इसकी और काव्य रूप वीर गीत। क्वेश्चन नंबर 4 है, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? ऑप्शन ए गारसादा तासी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी पंडित रामनारायण दुग्गड़ या ऑप्शन डी हरप्रसाद शास्त्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी। तो हम लोग देख लेते हैं रासो शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में किन किन विद्वानों ने किन किन शब्दों से इसकी उत्पत्ति मानी। तो इधर प्रस्तोता दिए और इधर इनके मूल शब्द। गारसा दत्तासी ने राजसूय से उसकी उत्पत्ति मानी, हरप्रसाद शास्त्री ने राजयश से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से या रास या रासों से। नंद दुलारे वाजपेयी रास, हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक, रामस्वरूप चतुर्वेदी रासो खरस, दशरथ शर्मा रासक, माता प्रसाद गुप्त रासक, गणपति चंद्र गुप्त रासक, रास, रासा, रासु और फिर रासो होगा। काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य। क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन ए है कुमारपाल प्रतिबोध, ऑप्शन बी प्रबंध चिंतामणि, ऑप्शन सी कुमारपाल चरित्र या ऑप्शन डी हमीर रासो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुमारपाल प्रतिबोध का होगा सोमप्रभ सूरी, प्रबंध चिंतामणि का होगा जैनाचार्य मेरुतुंग, कुमारपाल चरित्र का होगा हेमचंद्र और हमीर रासो का होगा शारंग और जगनिक का है परमाल रासो, इनका ग्रंथ है। जिसे आल्हखंड भी कहते हैं। ग्रंथ उनमें उनके रचनाकार, ये रचनाकार इधर दिए हैं और इधर इनके ग्रंथ। हेमचंद्र सिद्ध हेम शब्दानुशासन, कुमारपाल चरित्र योग शास्त्र प्राकृत व्याकरण, सोमप्रभ सूरी कुमारपाल प्रतिबोध, जैनाचार्य मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि, लक्ष्मीधर प्राकृत पैगलम, इन्होंने इसका संग्रह किया है, ये ग्रंथ के रचनाकार नहीं है। शारंगधर हमीर रासो। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? ऑप्शन ए ब्रज भाषा, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी डिंगल पिंगल या ऑप्शन डी अवधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिंगल पिंगल। क्वेश्चन नंबर 7 है, सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा में 927 का ईस्वी सन क्या होगा? ऑप्शन ए 1525, ऑप्शन बी 1550 ईस्वी, ऑप्शन सी 1540 ईस्वी, ऑप्शन डी 1520 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1520 ईस्वी। ये पेज हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की बुक का है। यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में दिया है। ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मुहिदुद्दीन के शिष्य थे और जायस में रहते थे। इनकी एक छोटी सी पुस्तक आखिर कलाम के नाम से फारसी अक्षरों में छपी मिलती है। यह सन 936 हिजरी में सन 1528 ईस्वी के लगभग बाबर के समय में लिखी गई थी। इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा है। इस पुस्तक में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जन्म के संबंध में लिखा है, भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी।
इन पंक्तियों को ठीक तात्पर्य नहीं खुलता। जन्म काल 900 हिजरी माने तो दूसरी पंक्ति का यह अर्थ निकलता है कि जन्म 30 वर्ष पीछे जायसी कविता करने लगे और पुस्तक के कुछ पद उन्होंने बनाए। जायसी का प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत, जिसका निर्माण काल कवि ने स्वीकार लिया है और यही पंक्ति प्रश्न में पूछी गई थी। इसका अर्थ होता है पद्मावत की कथा प्रारंभिक वचन आरंभ बैन कवि ने 927 हिजरी अर्थात 1520 के लगभग में कहे हैं। तो ये प्रश्न इस तरीके से पेपर में इन्हीं बुकों से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? ऑप्शन ए संधि काल, ऑप्शन बी प्रारंभिक काल, ऑप्शन सी चारण काल या ऑप्शन डी आप्रभ्रंश काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चारण काल। 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को उन्होंने चारण काल कहा है, जिसको अन्य कवियों ने आदिकाल बोला है, उसको इन्होंने चारण काल कहा है। यह हिंदी भाषा में साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास वाला पेज है ये। तो जॉर्ज ग्रेसन ने ये काल विभाजन दिया है, उन्होंने जो किया है काल विभाजन। चारण काल को उन्होंने 700 से 1300 ईस्वी माना है। और दूसरा है 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण काल, तीसरा जायसी की प्रेम कविता, चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा मुगल दरबार, छठा तुलसीदास, सातवां रीति काव्य, आठवां तुलसी के अन्य प्रवृत्ति, नवा 18वीं शताब्दी, 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो कुल 11 अध्यायों में उन्होंने अपने ग्रंथ को विभाजित किया है और इन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण युग माना है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है देसिल बहाना सब जन मिठा ते दैसन जपाओ अवहट्टा। यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए कबीर दास, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी अमीर खुसरो या ऑप्शन डी मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्यापति की ये पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 10 है राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? ऑप्शन ए पुष्पदंत को, ऑप्शन बी हेमचंद्र को, ऑप्शन सी सरहपा को या ऑप्शन डी विद्यापति को। तो जैसे कि हम लोग पीछे देख चुके हैं, इन्होंने प्रथम कवि सरहपा को स्वीकार किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन ए है विजय सेन सूरी, ऑप्शन बी नरपति नाल, ऑप्शन सी शालीभद्र सूरी, ऑप्शन डी आस्कू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विजय सेन सूरी भारतेश्वर बाहुबली रास, विजय सेन सूरी रेवंतगिरी रास और नरपति नाल बिसल देव रासो, शालीभद्र सूरी भारतेश्वर बाहुबली रास और आजू चंदन बाला रास। योगचर्या ये हेमचंद्र की है। क्वेश्चन नंबर 12 है किस कवि को अभिनय जयदेव नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए विद्यापति को, ऑप्शन बी भवभूति को, ऑप्शन सी नरसिंह मेहता को या ऑप्शन डी रविदास को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्यापति को अभिनय जयदेव के नाम से जाना जाता है। विद्यापति के कई सारे नाम दिए हुए हैं। जब आप लोग हिंदी भाषा में साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास वाली बुक पढ़ेंगे तो वहां पे इनके कई नाम दिए हुए हैं। विद्यापति को प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है जो निम्न है। पहला है अभिनव जयदेव, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल आदि नामों से विभूषित किया गया है इन्हें। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। तो पेपर में प्रश्न आ सकता है कि जातीय कवि किस ने बोला है? तो जातीय कवि बच्चन सिंह ने कहा है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेव उपासक स्वीकार किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली की श्रृंगारी पदों की मादकता को इनकी जो श्रृंगारी पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है।
और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। तो इसी तरीके के प्रश्न पेपर में आते हैं। और आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के बारे में बोला है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे विद्यापति के इन पदों को भी। ये पंक्ति बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछी भी गई है। प्रश्न नंबर 13 है, प्राकृत पैगलम्य के रचयिता है। ऑप्शन ए हेमचंद्र, ऑप्शन बी स्वयंभू, ऑप्शन सी वंशीधर या ऑप्शन डी विद्यापति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वंशीधर इसके रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है। ऑप्शन ए आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, ऑप्शन बी इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, ऑप्शन सी लीला का कृष्ण लीला का प्रतिपादन या ऑप्शन डी युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्ण लीला का प्रतिपादन। इसका जिक्र इन ग्रंथों में नहीं किया गया है, बाकी इन सभी चीजों का वर्णन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना, ऑप्शन बी अलाउद्दीन और हमीर के युद्धों का वर्णन करना, ऑप्शन सी मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा या ऑप्शन डी कोई उद्देश्य नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। ये उद्देश्य था अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों का। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिद्धू का प्रथम कवि है। ऑप्शन ए सरहपा, ऑप्शन बी कन्हपा, ऑप्शन सी गुणरिपा या ऑप्शन डी शेरपा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरहपा को प्रथम कवि माना जाता है सिद्धों का। क्वेश्चन नंबर 17 है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद बरदाई हैं। ऑप्शन ए केवल कवित्व के रचयिता, ऑप्शन 1 केवल कवित्व के रचयिता, ऑप्शन 2 हिंदी के प्रथम कवि, ऑप्शन 3 केवल दोहा और तोमर के रचयिता या ऑप्शन 4 व्याकरण में पारंगत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 और 4, हिंदी के प्रथम कवि और व्याकरण के में पारंगत ही रामचंद्र शुक्ल ने माना है इन्हें। तो इससे एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम कवि किसे माना है हिंदी का, तो उन्होंने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9। उन्होंने नाथों की संख्या 9 मानी है। हम लोग नाथों के नाम देख लेते हैं। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9। अब भी लोग 9 नाथ और 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में तो पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि 9 नाथों का जो जिक्र किया है रामचंद्र शुक्ल ने, वो कहाँ से, मतलब किस बुक का नाम दिया है उन्होंने। तो गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में मार्ग प्रवर्तकों के नाम गिनाए गए, यहाँ से उन्होंने लिया है 9 नाथों के नाम। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मल्ल्यार्जुन, ये 9 नाथ हो गए जो कि पेपर में आते हैं। तो यहाँ से हमारी वीडियो खत्म होती है। कल हम लोग इस वीडियो का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।